नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की महत्वपूर्ण बात कहने से पहले आज भारत महान के महानतम सपूत परम श्रद्धेय चंद्रशेखर आजाद के मुखबिरी के वजह से हुए बलिदान पर अभी तक पूरा देश शर्मिंदा है। क्योंकि उनका टिप देने वाले मतलब मुखबिरी करने वाले परिवार के लोग अभी तक जिंदा हैं और वो बिल्कुल नहीं शर्मिंदा है। चंद्रशेखर आजाद की बलिदान भारत को कितनी कीमती पड़ी और उसका कितना ज्यादा भारत भोगा वह वही जानता है जिसके परिवार से कोई न कोई शहीद हुआ है या आज तक शहीद हो रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को विनम्र श्रद्धांजलि, सादर प्रणाम और शत शत नमन करते हुए उनके और उनके सभी सहयोगियों को जो या तो फांसी के वजह से शहीद हुए या गोली मार के शहीद किए गए या किन्हीं वजहों से जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सबको मेरा बारंबार प्रणाम। मित्रों, आज कुछ और बात पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात की चर्चा कि जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई को 1 हफ्ते की रिमांड मिली है। मैं दावे के साथ और पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उस 1 हफ्ते में सीबीआई कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जैसा घाघ आदमी उनको कुछ बता नहीं पाएगा। सिसोदिया के वकीलों का बयान है कि कानून में आपको मुंह खुलवाने, जबरदस्ती बयान दिलवाने और कुछ भी कहलवा लेने का अधिकार नहीं है। मतलब साफ है कि 1 हफ्ता तक वो बिरयानी खाएगा और आराम से जेल में आराम फरमाएगा, कुछ नहीं बताएगा और हफ्ता दिन तक बाहर देश में बवाल चलता रहेगा। प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या अब भारत में वो राजनीति का दौर चला गया जिसमें थोड़ा सा इल्जाम मात्र से लोग त्यागपत्र दे देते थे? क्या ये वही देश है? याद करिए, नरसिम्हा साहब देश के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा साहब ने स्व फायदे के लिए एक जैन घोटाला का निर्माण किया। वह मैनिपुलेटेड घोटाला था। असल में उनको अपने साथी माधव सिंधिया और राजेश पायलट को निपटाना था। मतलब जो लोग उनको मंत्रिमंडल में भारी पड़ रहे थे, उनके कुर्सी के लिए खतरा लग रहे थे या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नजदीकी मुकाबले में होते हुए प्रतीत हो रहे थे, उनका मामला उनको निपटाना था। और एक सीबीआई ने केस दायर किया जैन घोटाला, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी साहब का भी नाम आया। इसके पहले कि लोग कोई चर्चा करते, लालकृष्ण आडवाणी साहब ने तुरंत त्यागपत्र दिया और कहा कि चूंकि मेरा एक नाम आया है, मैं जानता हूं कि मैं इसमें निर्दोष हूं, पता न किस वजह से, राजनीतिक द्वेष की वजह से ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्यों मेरा नाम पड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भारत की जांच एजेंसी और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जब तक मैं बेदाग साबित नहीं हो जाता तब तक मैं सक्रिय राजनीति से त्यागपत्र ले रहा हूं। लालकृष्ण आडवाणी जी त्यागपत्र दे करके दिल्ली वल्ली स्थित अपने आवास में भी नहीं रहे थे, वो गुजरात चले गए थे और गांधीनगर में एकांतवास भोग रहे थे। उन्होंने उस दौरान किसी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, किसी कार्यकर्ताओं से कोई बात नहीं की। पूरे देश भर में कोई सवाल जवाब बवाल जैसा कोई चीज होने नहीं दिया। कई लोग, जो लोग कुछ उत्पात मचाने की बात सोच रहे थे, सख्त निर्देश दिया कि कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय पर मुझे भरोसा है, हमारा ही न्यायालय, भारत का ही न्यायालय है, अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हुआ वही, लालकृष्ण आडवाणी बेदाग साबित हुए। वो दोबारा चुनाव लड़े और उससे ज्यादा मतों से जीत करके पुनः संसद में आए और अब पिछले 2014 के चुनाव तक संसद के सम्मानीय सदस्य बने रहे। क्या ये वही दौड़ है? क्या वो भारत वही भारत है जहां पर नेताओं पर इल्जाम लगने मात्र से वो त्यागपत्र दे देते थे? लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण लेना तो बेईमानी है, क्योंकि ना तो अब लाल बहादुर शास्त्री का जमाना है, ना ही उसके तरह के कोई फॉलोअर है। शास्त्री जी का कोई इल्जाम नहीं था। रेल का दुर्घटना हुआ, उन्होंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, चूंकि मैं रेल मंत्री हूं। रेल मंत्री होते हुए कह सकते थे कि ना तो मैं पैटमैन हूं जिसकी जिम्मेवारी
रेल पटरियों की निगरानी है, ना ही मैं सेक्शन अफसर हूं जिसकी जिम्मेवारी उस रेल के सेक्शन की देखरेख है, ना ही मैं ड्राइवर और गार्ड हूं जिसकी जिम्मेदारी गाड़ी को चलाना और चलाना है। तो रेल को दुर्घटना होने में मेरा कोई योगदान नहीं है और मैं कहीं से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। इससे मेरा क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने कहा कि उच्च राजनीतिक मापदंड और मर्यादा यह कहती है कि चूंकि मैं मंत्री हूं और दुर्घटना हुआ है, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और यह देता हूं। आज देखिए कि मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में साबित हो चुका है कि वो घोटालेबाज है। मनीष सिसोदिया के लोग क्या कह रहे हैं, आज उसी पर चर्चा है। सबसे पहले कि आप में से किसी ने मनीष सिसोदिया के पूरे गुर्गे कुनवे, उनके ठुल्लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठुल्ला शब्द का इजाद भारत के राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने किया था। मैं ठुल्ला नहीं कह रहा हूं और ना ही मुझे ठुल्ले की जानकारी है कि ठुल्ला का मतलब गाली है या सम्मान। अरविंद केजरीवाल जैसा IITN अगर ये बात कह रहा होगा तो आदर्श बात ही होगी। मैं जैसा कम पढ़ा लिखा ना समझ इंसान यही मानेगा ना, क्योंकि वो उसने किसी अरे गरे नथु खेरे के लिए नहीं कहा था। दिल्ली पुलिस को जाबाज सिपाही के लिए कहा था, जिसकी नाप तौल करके भर्ती हुई है, उसकी पेपर जांची गई है, उसकी बुद्धिमत्ता जांची गई है, उसकी शारीरिक शक्ति जांची गई है, शरीर का बनावट जांचा गया है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कूद फान और फिजिकल टेस्ट हुआ है। उन सब मापदंडों पर खड़ा उतर करके जिस आदमी की नियुक्ति दिल्ली पुलिस में हुई है, धूल धूप धुआं और पोल्यूशन, बारिश धूप जाड़ा, इन सब को ठत्ता बताते हुए मेन सड़क पर खड़ा है वो आदमी। ऐसे जाबाज के लिए ठुल्ला शब्द का प्रयोग किया है तो ये आदरणीय शब्द ही होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल के जो ठुल्ले लोग आज टीवी पर सोशल मीडिया पर जो बयान दिए, उनमें से किसी एक ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में शराब का नाम लिया। मनीष सिसोदिया के बाद 18 मंत्रालय है, गिरफ्तारी शराब के घोटाले में हुई है। लेकिन बड़े सफाई और साजिश से केजरीवाल के सारे लोगों ने कहा कि शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है, दिल्ली के शिक्षा देने वाले मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। जो हैंडबिल और पंपलेट लेकर के लोग प्ले कार्ड लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे थे देश भर में, वहां भी लिखा गया था कि आपकी शिक्षा और आपके द्वारा गई शिक्षा जाया नहीं होगी। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, शिक्षा मंत्री को घसीट के जेल में डालता है, वगैरह वगैरह। मतलब केजरीवाल के सभी और केजरीवाल के सभी गुर्गों में से किसी ने शराब का नाम नहीं लिया। मतलब घोटाला शराब में हुई है और शराब कांड से मामला उजागर होगा, इसीलिए बड़े सफाई चतुराई और धूर्तता से शराब का नाम जुबान पर नहीं लाए, शिक्षा को आगे किया, क्योंकि शिक्षा एक सम्मानित शब्द है और शिक्षा मंत्री के रूप में उनके काम को सराहने का प्रयास किया गया है। केजरीवाल के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी जब शराब घोटाले में हुई है तो शिक्षा मंत्री के रूप में प्रचारित करके आप क्या बताना चाहते हैं। दूसरा बात कि क्या अब किसी भी राजनेता की गिरफ्तारी सड़क पर निर्णय के द्वारा होगा कि वो निर्दोष है कि दोषी है। फिर अरविंद केजरीवाल या कोई भी राजनीतिक दल के लोग हैं जिनके नेता गिरफ्तार होते हैं तो सड़क पर जो बवाल होता है और सड़क पर ही सारा सवाल जवाब होता है, तो फिर ये न्यायालय, पुलिस, जांच एजेंसी इनका क्या करे, ताला लगा दें, इनको बंद कर दें। करोड़ों रुपए की बजट जाती है इनके तनख्वाह में, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे रुपये खर्च होते हैं। दिल्ली में जो CBI का मुख्यालय, इसमें बहुत बड़ा विद्यालय चलता, लोग पढ़ लेकर के आगे जाकर डॉक्टर इंजीनियर बनते, उसका क्या करें, खाली करवा दें, पुलिस की वहां से व्यवस्था हटा दें। CBI की जरूरत नहीं, क्योंकि केजरीवाल के लोग सड़क पर ही न्याय दे देंगे और सड़क पर ही सवाल जवाब करेंगे। यह सवाल बनता है जिसका जवाब आज देशवासियों को देनी पड़ेगी और देशवासियों को देनी चाहिए भी। महत्वपूर्ण मुद्दा आज यही था। लेकिन मैं आज महत्वपूर्ण मुद्दा जो अब मेरा हेडलाइन है वो यह है कि इससे केजरीवाल को क्या फायदा होगा। मित्रों, मैं बड़ी जिम्मेवारी से, दावे से, होशो हवास से और बिल्कुल अपने पुख्ता समझ से यह कह रहा हूं या कहना चाहता हूं और यह कहने पर मजबूर हुआ हूं कि इस पूरे गिरफ्तारी से अगर सबसे ज्यादा किसी आदमी को खुशी हुई है तो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इस गिरफ्तारी से नुकसान में अरविंद केजरीवाल नहीं है। यह क्यों नहीं है ये जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल की स्थिति करीब करीब सोनिया गांधी वाली है। जब UPA की सरकार थी, सोनिया गांधी UPA की चीफ थी। UPA एक एडवाइजरी बॉडी बना था जो सरकार को सलाह देगी, मतलब सीधा सीधा सरकार के काम में दखल देगा। मंत्रिमंडल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पार्ट नहीं थे।
इसलिए उनकी जवाबदेही उनके ऊपर नहीं थी। कोई अकाउंटेबिलिटी सोनिया परिवार और सोनिया गांधी पर नहीं थी। मतलब जो तरह के घोटाले हुए वो मनमोहन सिंह को बुक करने का बात हुआ, कनिमोझी और डी राजा और वगैरह वगैरह सब लोगों को जेल के पीछे जाना पड़ा और उन पर केसेस चल रहे हैं। अभी वो लोग जमानत पर ही हैं। लेकिन सोनिया गांधी बेदाग साबित हुई क्योंकि उन पर कोई इल्जाम था नहीं, वो मंत्रिमंडल में थी ही नहीं। अरविंद केजरीवाल का भी हाल यही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने पास कोई मंत्रिमंडल नहीं रखा है। मंत्रिमंडल आधा से ज्यादा मंत्रिमंडल मतलब 60% मंत्रिमंडल तो अकेले मनीष सिसोदिया के पास है और बाकी के सत्येंद्र जैन वगैरह वगैरह के पास है। तो मतलब अगर कोई सरकार से कमीशन आती होगी तो वो केजरीवाल के पास जाती होगी और अगर कोई इल्जाम आएगी तो वो मंत्री के पास जाएगी। जैसे आज मनीष सिसोदिया बुक हुआ है, सत्येंद्र जैन आराम फरमाई रहे हैं। तो यह हाल मनीष सिसोदिया का अपराध पर मनीष सिसोदिया दोषी होगा और क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को जाएगा। अगर कुछ बढ़िया कर रहा है तो केजरीवाल को क्रेडिट है और बुरा कर रहा है तो वो मंत्री जेल में जाएगा, जैसा हो रहा है। तो मनीष सिसोदिया के शराब कांड में एक्सपोज हो जाने से, अंदर बंद हो जाने से, सजा हो जाने से अरविंद केजरीवाल के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह अरविंद केजरीवाल की चाहत भी होगी, उसकी मतलब तपस्या पूरी हो गई होगी, जिसमें उसकी इच्छा होगा कि भाई अब तक तो अपने संघर्ष के टाइम के सभी लोगों को मैंने निपटा दिया है। प्रोफेसर आनंद को हटा दिया, उतने बड़े वकील को हटा दिया, फलाना फलाना फलाना, लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास को हटा दिया। मतलब एक एक आदमी का नाम क्या ले, जोगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, वकील साहब, ये सब लोगों को निपटा दिया किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाना से। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अब तक जमे हुए हैं और बाकी के सारे तो ठुल्ले ही मेरे सामने क्या बोलेंगे। मनीष सिसोदिया के जेल में चले जाने से राजनीति से बाढ़ हो जाएंगे तो सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि अब मुकाबले में कोई रह नहीं जाएगा। पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपने बुद्धि से इतने ज्यादा परेशान है और केजरीवाल ने अपना खेल खेलना पंजाब में शुरू कर दिया है। मतलब भगवत मान को इतनी ज्यादा बेइज्जती करा देगा देश भर में आतंकवाद को बढ़वा करके, क्योंकि आतंकी संगठनों से सीधा सीधा केजरीवाल का साठगांठ है और चुनाव में सीधा आतंकी के घर में रह करके चुनाव प्रचार करने का इल्जाम साबित हो चुका है। तो केजरीवाल अपने साथियों के माध्यम से पंजाब में आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। तालिबानी हरकतें, हाथ की उंगली काटना, गला रेतना, थाने पर हमला करना, यह सब पंजाब में शुरू हो गया है। साल 6 में जब उस तरह की स्थिति होगी तो केजरीवाल अपने होने वाले रिश्तेदार को वहां का मंत्रिमंडल दे देगा या अपने हो चुके रिश्तेदार, अपने पत्नी को वहां का मंत्रिमंडल दे देगा और दिल्ली में वो राज कर ही रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में खुद बना रहेगा। मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, भगवत मान बेइज्जत होकर के मुंबई जाकर के वापस कॉमेडी करेंगे। वैसे भी राजनीति में कैबिनेट की स्थिति वो हो गई है। तो आज का चर्चा है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने से कितना फायदेमंद होगा अरविंद केजरीवाल के लिए। भाई एक फायदा तो दिख ही रहा है कि सिसोदिया दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है और देश भर में सड़क पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। मतलब आम आदमी पार्टी के वर्करों को रिचार्ज करने, बूस्टर डोज देने के लिए पर्याप्त है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से देश भर में आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आएगा और राजनीति का प्रथम सूत्र है कि अगर आप सड़क पर होंगे तो आप समाज में होंगे और समाज में आप चर्चा में होंगे, आप पर चर्चा होगा, पर्चा बनेगा, खर्चा होगा तो आप लाइमलाइट में आएंगे और यह सीधा सीधा चुनाव में फायदेमंद होता है और चुनाव में फायदा करेगा। आज भारत के राजनीति में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने विपक्ष को निशब्द कर दिया है। राजनीतिक बयान लोग दे रहे हैं, सभी के सभी भाजपा विरोध के लोग मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को नाजायज ठहरा रहे हैं और भाजपा के सहयोगी लोग इसको जायज ठहरा रहे हैं। दो ध्रुव में वर्तमान राजनीति बटी हुई है, लेकिन सड़क पर केजरीवाल के गुर्गे ही हैं और केजरीवाल के ठुल्ले ही हैं। मतलब प्रचार केजरीवाल का हो रहा है। कुल मिलाकर के यह मामला केजरीवाल को फायदा पहुंचा रहा है और केजरीवाल के लिए फायदेमंद है। मनीष सिसोदिया 60% मंत्रालय लेकर के जेल में जाएंगे तो उनका राजनीतिक नुकसान ही होगा, क्योंकि राजनीतिक कद घटेगा। जेल जाने के बाद आपको कई प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा और कई तरह के और नए प्रश्न आएंगे। अभी तक तो 170 मोबाइल का इस्तेमाल और सैकड़ों सिम कार्ड का इस्तेमाल जांच में आ चुका है। अब जब उन 170 मोबाइल को खंगाला जाएगा तो कई तरह के कॉल और कई तरह के चैट उसमें से आएंगे,
जो और कई मंत्रालयों के घोटाले को खोलेंगे। क्योंकि जब 60% मतलब 18 से ज्यादा मंत्रालय आपके पास था तो सभी मंत्रालय के घोटालों की बातचीत चर्चा तो उन्हीं मोबाइलों से होती होगी। तो अभी तो शराब वाला कांड निकला है, कल को शिक्षा वाला निकलेगा, कल को सर्विसेज वाला निकलेगा, संस्कृति मंत्रालय आपके पास है, भाषा मंत्रालय आपके पास है, पीडब्ल्यू मंत्रालय आपके पास है, मतलब तमाम मलाईदार मंत्रालय आपके पास है। तो अब एक एक फाइल खुलती रहेगी, मनीष का बाहर आना अब नामुमकिन है। मतलब कुल मिलाकर केजरीवाल फायदेमंद होगा। चूंकि मनीष सिसोदिया विपक्ष का नेता है, उसकी गिरफ्तारी से नरेंद्र मोदी को फायदा होगा या नुकसान होगा यह तो चुनाव बताएगा। लेकिन यह जरूर होगा कि हमारे देश में अनपढ़ों की जमात बहुत ज्यादा है और लोग यह कहेंगे, अभी सोशल मीडिया को खंगाले तो जितने बयानवीर हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कोई यह नहीं कह रहा है कि भाई एक आदमी 170 मोबाइल करके कौन सा सदुपयोग कर रहा था, यह प्रश्न कोई नहीं कर रहा। तो हो सकता है 2-4% वोट इसका बिगड़े, या हो सकता है कि लोग कहें कि भाई इस सरकार में मोदी के नेतृत्व में चलने वाली जांच एजेंसियों को मोदी ने इतना फ्री कर दिया है कि वह यह भी नहीं देखती कि गिरवान मुख्यमंत्री का है कि उप मुख्यमंत्री का है। अगर वो गुनाहगार है तो गिरवान पकड़ा जाएगा और वो बिहाइंड द बार होगा। यह भी एक फायदा हो सकता है। मतलब ये दो धारी तलवार है, मोदी को फायदा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अगर निर्विवाद रूप से किसी को फायदा होता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वह हो रहा है केजरीवाल को, और यह सारा का सारा साजिश केजरीवाल करना चाहा हुआ हो रहा है। आप केजरीवाल के बयान से देखिए, गुजरात चुनाव को बहुत समय बीत गया है। गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल गया था तो सबसे पहले नारा लगाया कि जेल का फाटक टूटेगा, कि मनीष सिसोदिया छूटेगा। अब हम जैसे जो लोग जो समाज में रहते हैं वो बड़ा चिंतित हो गए कि भाई जेल का फाटक क्यों टूटेगा, मनीष सिसोदिया तो बाहर है, उनके साथ प्रचार कर रहे हैं, तो जेल का फाटक क्यों टूटेगा। मतलब मनीष सिसोदिया के अपराध की ज्ञान मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल के पास थी, और केजरीवाल ये बात जानता था कि जितनी मटेरियल है वो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो प्रशासनिक ट्रेनिंग लिया हुआ है और प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने की क्षमता से वाकिफ है। तो उसको इस बात की जानकारी थी कि गिरफ्तार मनीष सिसोदिया जरूर होगा, तो क्यों न पहले ही बोल करके गुजरात में इसकी चुनावी फायदा ले लिया जाए। लेकिन जांच एजेंसियों को लगा कि अभी कुछ और पुख्ता सबूत इकट्ठा किया जाए, गुजरात में नहीं हुआ। उसके बाद जब सीबीआई ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया तब भी बोला कि जेल का फाटक, मतलब जेल में जाने की मांग केजरीवाल 50 बार कर चुका है, तो उसका मुराद पूरा हुआ। मतलब मनीष सिसोदिया जेल जाए या अरविंद केजरीवाल की मंशा थी, इच्छा थी, और इसका राजनीतिक लाभ लेने का षड्यंत्र था। अब आगे देखना है कि हमारे भारत की महानतम जनता इसको किस तरह से लेती है। 2 प्रश्न यहां अनुत्तरित छोड़कर मैं आपके लिए जा रहा हूं, आपके वजह से आपके पास छोड़ा हूं कि इसका उत्तर आप ही दीजिएगा, इसका चिंतन मन आप करिएगा। पहला, कि क्या अब भारत मान उस तरह का नहीं रहा जहां एक रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री त्यागपत्र दे देता था। क्या भारत मान की राजनीति अब उस मापदंड को नहीं प्राप्त कर दी, वहां नहीं पहुंची है जहां एक इल्जाम लगने से लालकृष्ण आडवाणी अब त्यागपत्र दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक बेदाग साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, और यह कह करके वो दिल्ली छोड़ देते हैं कि किसी तरह का कोई वाद विवाद बवाल या लोगों का हुजूम मेरे घर ना आवे और यहाँ पर दिल्ली डिस्टर्ब ना हो। वो छोड़ करके दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जांच होती है, बेदाग पाए जाते हैं, और बेदाग आने के बाद वापस राजनीति में आते हैं। अब मनीष सिसोदिया एक उचित गिरफ्तारी हुई है, देश भर में उसके लोग बवाल काट रहे हैं। यह मापदंड अब आगे यही चलेगा। मतलब जांच एजेंसियों की जांच का काम अब कार्यकर्ता करेंगे, जो ठेलों में और बसों में भर करके बिरयानी और दारू के पैकेट में बुलाए जाते हैं और लोगों को दिहाड़ी पर लगाए जाते हैं। क्या इस तरह के लोग अब न्याय करेंगे और न्याय प्रक्रिया पर निगरानी करेंगे? और दूसरा, कि क्या अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने निकटतम सहयोगों को बलि का बकरा बना करके राजनीतिक लाभ ली जाएगी? क्या अब भारत महान इस स्तर की राजनीति करने लगी है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सोचने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करती है। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं तो सबसे ज़्यादा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि जब साझा करेंगे तो समस्या अपने समाधान को तुरंत पाएगी। क्योंकि कोई ऐसा होगा
जिसके पास इस समस्या का समाधान होगा। तो साझेदारी से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है तो समाधान बढ़ता है। तब तक आप इस वीडियो पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, वर्तमान राजनीति पर ध्यान लगाए रखें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।